रोंग्यो वुयू से कहती है कि मैंने यक्षा का पीछा किया तो मुझे पता चला कि वो डीमन प्रिंस के लिए काम करता है। मैंने वहाँ पर डायरेक्ट हमला नहीं किया क्योंकि बाद में आप ट्रबल में पड़ जाते। वुयू कहता है कि आज उसने चूचू पर हमला किया। लगता है कि उसे पता लग गया है कि चूचू एक इमोर्टल है, इसलिए वो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। रोंग्यो कहती है कि क्यों ना मैं सेना को लेकर उसकी गुफा पर हमला कर दूं। तो वूमिंग कहता है कि ये एक लड़की के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए, ये काम हम मर्दों का है। वो कहती है कि राजकुमार क्या आपको मेरी एबिलिटी पर शक है? वो कहता है कि ऐसी बात नहीं है। वुयू कहता है कि इतने सालों तक डीमन प्रिंस बस दूर से ही मुझ पर नजर रखे हुए था, उसने मुझ पर कभी भी हमला नहीं किया, पर आज अचानक से ही उसने चूचू पर हमला कर दिया। इसका मतलब ये है कि जरूर कोई ना कोई बात होगी। तो रोंग्यू कहती है कि लगता है कि वो किसी चीज से डर रहा है। वुयू कहता है कि मरने के बाद लगता है कि फादर ने मेरे लिए कुछ छोड़ा है और डीमन प्रिंस को वो चीज चाहिए होगी। वूमिंग कहता है कि ऐसा करो कि तुम फादर से जाकर डायरेक्टली पूछ लो। ये सुनकर ये दोनों ही वूमिंग की तरफ देखने लगते हैं। वूमिंग कहता है कि मैं नहीं जाने वाला कि तभी ही वहाँ पर चूचू राजा को लेकर आ जाती है। राजा वुयू से कहते हैं कि मैं तुमसे नफरत नहीं करता बल्कि तुम्हारा सामना करने से डरता हूँ। आज मैं तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी माँ को नहीं बचा पाया और तुम्हें भी मैंने अच्छी परवरिश नहीं दी। इतना कहकर वो उसे सोल पल देते हुए कहते हैं कि ये तुम्हारे फादर की अमानत है। उसके बाद वो दोनों चूचू के बारे में बात करने लगते हैं। राजा कहते हैं कि चूचू काफी ज्यादा स्मार्ट है, उसने तुम्हारे लिए मुझसे लड़ाई की। सच में उस लड़की को किसी का भी डर नहीं है। उसे देखकर मुझे तो तुम्हारी माँ की याद आ जाती है क्योंकि तुम्हारी माँ भी बिल्कुल चूचू की ही तरह थी। आगे वुयू चूचू के पास जाता है जो कि सो रही थी। वो उसे इस तरह से थोड़ी देर के लिए सोते हुए देखता है एंड जब वो उठती है तो वो उसे कहता है कि तुमने मेरे लिए राजा को समझाया, इसके लिए थैंक यू। वो उसे रिवॉर्ड में सोल पल देते हुए कहता है कि इसे अभी मत खोलना। चूचू उसे कहती है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। तो वो कहता है कि तुम इमोर्टल हो एंड मैच मेकर फेरी हो, यही कहना था ना? तो वो कहती है कि तुम्हें कैसे पता चला? तो वो बचपन की एक बात याद करता है जहाँ पर इसी तरह से चूचू उसे बचपन में भी मिली थी। प्रेजेंट में वो उसे कहता है कि बचपन में तुमने मुझे बता दिया था कि तुम एक इमोर्टल फेरी हो। चूचू कहती है कि अगर मास्टर को पता लग गया तो वो जरूर मुझे डांटेंगे। वुयू कहता है कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम इमोर्टल हो, इंसान हो, डीमन हो या फिर घोस्ट हो, मुझे बस इतना पता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ रहने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। चूचू कहती है कि क्या तुम झूठ बोल रहे हो? तो इस पर वो उसे किस करता है। फिर वो कहता है कि मुझे तीनों क्लैन में ये डिक्लेयर करना है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। यहाँ वुयू जब अपनी माँ से मिलता है तो रानी उससे कहती है कि इस चूचू ने राजा पर कौन सा जादू टोना कर दिया है कि अब वो वुयू की साइड हो गए हैं। आज तो वो उसे बड़े प्यार से बात कर रहे थे। तो वूमिंग कहता है कि हम एक फैमिली है, तो ये नॉर्मल नहीं है। तो रानी कहती है कि हम एक फैमिली नहीं है, वो डीमन है, वो हमारी फैमिली का नहीं है। उसके पैदा होते ही तुरंत उसके मॉम डैड चल बसे, वो काफी पनौती है, तो तुम उसके साथ ज्यादा मत रहना। वूमिंग उसकी बात को एक कान से सुनता है एंड दूसरे कान से निकाल देता है, पर ये रानी है कि चुप होने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ चूचू काफी थक गई थी, तो वुयू से कहता है कि तुम चाहो तो आराम कर सकती हो। वो कहती है कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ रहना है। वुयू से कहता है कि फिर ये कैसा रहेगा कि हम दोनों साथ में सो जाए। तो वो कहती है कि ये सब कुछ शादी के बाद होगा। वुयू कहता है कि मैंने सिर्फ सोने की बात की, तुम अपने मन में क्या सोचती रहती हो। चूचू से कहती है कि क्यों ना मैं तुम्हें कोई इमोर्टल की कहानी सुनाऊं। तो वो कहता है कि जो कहानी सबसे ज्यादा फनी हो वो सुनाना। वो कहती है कि मेरे मास्टर और ताइबाई जंक्शन की आपस में बनती नहीं, सभी इमोर्टल्स को ये लगता है कि उनके ग्रह आपस में मैच नहीं करते, पर असल बात तो ये है कि जब वो दोनों जवान थे तो उन दोनों का दिल फ्लावर फेरी पर आ गया था, वो भी एक साथ एक ही टाइम पर। लेकिन फ्लावर फेरी उसे तो शियाजुन पसंद थे, इसलिए उसने उससे शादी कर ली। बस तब से ही ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं। इतना कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है।
वुयू को ये कहानी जरा से भी फनी नहीं लगी थी। वुमिंग आकर उन दोनों को देखकर कहता है कि मेरे जैसे सिंगल लोगों को चलाकर तुम्हें कौन सी खुशी मिलती है। वो रोंगयू में कितना भी कुछ कर लूं पर उसका दिल तो पत्थर का है, साला पिघलता ही नहीं। वो चूचू के पास जाकर कहता है कि तुम तो मैच मेकर फेरी हो, तो क्या तुम मेरी थोड़ी मदद नहीं कर सकती। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ दो। अगले सीन में वो दोनों रोंगयू पर दूर से नजर रखे हुए थे। चूचू उसे कहती है कि मैं रोंगयू को बुली करने के लिए चाहूंगी, तब तुम आकर उसे बचा लेना और उसकी हीरो बन जाना। वुमिंग कहता है कि पता नहीं क्यों पर ये मुझे घिसा पिटा आइडिया लग रहा है कि तभी ही रोंगयू की नज़र उस पर जाती है एंड वो वुमिंग पर हमला कर देती है। जब वो उसके पास आती है तो चूचू कहती है कि तुमने राजकुमार को हिट कर दिया है, जाओ और इसकी मदद करो। जब वुमिंग को होश आता है तो वो चूचू से कह रहा था कि हर कहानी में तो ऐसा होता है कि हीरो ब्यूटी को बचाता है, पर यहाँ पर तो सब कुछ उल्टा पुल्टा ही हो गया। ब्यूटी ने हीरो को बचा लिया। लगता है कि मैं जिंदगी भर कुंवारा रहने वाला हूँ। पर रुको, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान सकता। मैं उसे तब तक मनाऊंगा कि जब तक वो मान नहीं चाहती। वो फिर कहता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं वुमिंग अपनी पूरी जिंदगी में रोंगयू के अलावा किसी और लड़की को पसंद नहीं करूंगा एंड शादी भी नहीं करूंगा। यह बात रानी भी सुन लेती है। वो कहती है कि नालायक, तू क्या कह रहा है? तुम एक राजकुमार हो तो तुम्हें नोबल फैमिली की किसी लड़की से शादी करनी चाहिए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो एक डीमन गर्ल पसंद आ गई। वुमिंग कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं रोंगयू से ही शादी करूंगा, आप मानो या ना मानो। तभी ही वहाँ पर राजा आकर कहते हैं कि पहले तुम एक बार रोंगयू से तो पूछ लो कि वो क्या चाहती है। रोंगयू आकर कहती है कि मुझे ये मंजूर है। दरअसल में चूचू ने उसे मनाया था, इसलिए वो मान गई थी। वुमिंग रोंगयू के पास आकर कहता है कि क्या ये कोई सपना है। वो उसे पिंच करती है तो कहता है कि हाँ, ये कोई सपना नहीं है। अगले दिन वुमिंग वुयू के पास आकर कहता है कि भाई अब मेरी मदद करिए। माँ ने कहा कि मैं रोंगयू से जुदा हो जाऊं, अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो खुद को मार डालेगी। वुयू उससे कहता है कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, ये तुम्हारा अपना खुद का मैटर है तो खुद ही संभालो। रानी चूचू को मिलने के लिए बुलाती है एंड कहती है कि तुम हमेशा ही मेरे खिलाफ रहती हो, तो तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है। चूचू कहती है कि कुछ भी तो नहीं, बल्कि मैं तो आपको एडमायर करती हूँ, मैं आपके बारे में बुरा नहीं सोचती। रानी कहती है कि वो वुयू पहले से ही मुझे कुछ खास पसंद नहीं था, पर वुमिंग वही मेरी आखिरी उम्मीद है। राजा को तो तुमने क्या कह के वश में किया ये मुझे नहीं पता है, पर तुम वुमिंग के मामलों से दूर रहो। चूचू कहती है कि अगर वुमिंग अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहता है तो इसमें आपको क्या दिक्कत है। ये सुनकर रानी को तो उस पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहती है कि गार्ड्स, इसकी जबान बहुत ही ज्यादा तेज चलती है, इसकी जबान काट लो। ये सुनकर वो काफी ज्यादा डर जाती है। इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। वीडियो से जाने से पहले लाइक और कमेंट करना मत भूलना। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लग रही है तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर दो, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी मेरी न्यू वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।